अयोध्या में अकाल पड़ा था, तो मैं अयोध्या को छोड़कर यात्रा करता करता उज्जैन आ गया। उज्जैन, उज्जैन शब्द रामचरितमानस में नहीं है, अवंतिका है। अवंतिका माने उज्जैन। जैसे दिल्ली हस्तिनापुर, अवंतिका उज्जैन, थोड़ा समय के फेर से हो जाता है ना कुछ। तो मैं अवंतिका माने उज्जैन गया, और उज्जैन में शिव मंदिर में शिवजी की उपासना करने वाले एक शैव ब्राह्मण को मैंने अपना गुरु माना। उनसे दीक्षा ले ली, ओम नमः शिवाय मैं जप करता था। परंतु मुझे अभिमान आने लगा कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। और कथा बहुत लंबी है, मैं सार सार बता रहा हूं। मुझे अभिमान आ गया, इतना अभिमान आया मैं गुरु के वचनों की भी उपेक्षा कर देता, गुरु का अपमान कर देता। एक बार तो गुरु जी आए तो मैं खड़ा भी नहीं हुआ, ठूंठ की नहीं बैठा रहा, और गुरु को प्रणाम भी नहीं किया। एक बार हर मंदिर में, हर मंदिर माना शिव मंदिर, जपत रहे शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते, उठ नहीं की न प्रणाम। मैंने उठकर प्रणाम भी नहीं किया। तो गुरु जी तो दया के सागर, कुछ भी नहीं बोले। पर गुरु का अपमान शिव जी से सहन नहीं हुआ, और शिव जी नाराज हो गए। और शिव जी ने बहुत नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, जे शठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग पड़ही। हे दुष्ट, तू अपने गुरु से ईर्षा करता है। जिस गुरु ने तुझ पर इतनी कृपा की, उस गुरु से ऐसा व्यवहार। अब तुझे दंड देना पड़ेगा। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होवई श्रुति मार्ग मोरा। मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। और शिव जी ने मुझे श्राप दे दिया। अब सुनते जाना, ये विंध्य की कथा आएगी। अब शिव जी ने नाराज होकर कह दिया, त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, आयुत जन्म भरी पावहि पीड़ा। तुझे अनेक जन्मों में पीड़ा भोगनी पड़ेगी। देखना तू कितना दुख पाता है। तेरे सदगुरु का, गुरु का तू अपमान करता है। शिव जी ने श्राप दे दिया। परंतु मेरे गुरु जी से यह सहन नहीं हुआ, और मेरे गुरु जी शिवलिंग को लिपट पड़े और प्रार्थना करने लगे, नमामि शमीशान। फिर रुद्राष्टक का जन्म हुआ, रुद्राष्टक का प्रागट्य। कागभूषुंडी के गुरु शिव मंदिरों में आपने देखा होगा, वो छपा होता है, अंकित होता है। शिव मंदिरों में पाठ भी करते हैं पंडित लोग, पूजा के समय, आरती के समय ऐसे गाते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। ऐसा पाठ आपने सुना होगा। इसको रुद्राष्टक बोलते हैं। रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये शाम ऐसा गाते हैं। खैर, गुरुजी ने शिवलिंग को लिपट कर प्रार्थना की, और मेरे गुरुजी की प्रार्थना पर शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी प्रकट हो गए साक्षात मंदिर में। तो गुरुजी को शिवजी कहने लगे, वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो मेरे गुरुजी ने शिवजी को क्या कहा, तव मायावश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। आप इस पर क्रोध मत करो, ये तो आपकी माया के वश है बेचारा, इस पर क्रोध मत करो। तो क्या करूं? शिवजी ने पूछा तो क्या करूं? क्रोध ना करूं तो क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा शिवजी को, शंकर दीन दयाल, अब एहि पर हो कृपाल, श्राप अनुग्रह होई जेहि, नाथ थोड़े ही काल। आपने जो इसको श्राप दिया है वो थोड़े समय में ही पूरा हो जाए। इसका जन्म तो हो पर इसको जन्म की पीड़ा ना हो, मौत तो हो पर मौत की पीड़ा ना हो, और जल्दी ये श्राप मुक्त हो जाए, बस ये वरदान दे दो। कैसा देखो गुरु का दिल, कैसा सदगुरु का हृदय। शिव जी ने कहा कि आप जो कहते हैं ना वही होगा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। गुरु जी राजी हो गए कि मेरा शिष्य श्राप से मुक्त भी हो गया, जन्म तो होगा
पर इसको कष्ट नहीं होगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, श्राप जल्दी पूरा हो जाएगा, पीड़ा नहीं होगी। गुरुजी राजी हो गए। तब शिवजी ने कागभूषुंडी को क्या कहा पता है? प्रेरित काल विंध्यगिरी। प्रेरित काल, काल माना शिवजी। शिवजी ने प्रेरणा दी कि अब तुम यहां मत रहो, अब तुम विंध्याचल क्षेत्र में जाओ, विंध्य भूमि में जाओ। ये रामचरितमानस में लिखा है, अब तुम विंध्य भूमि में जाओ। क्यों? शिवजी ने विंध्य भूमि के तरफ कागभूषुंडी को क्यों कहा कि जाओ? किस लिए कहा? इस क्षेत्र में आने के लिए। इस क्षेत्र में ना खाली रीवा नहीं, विंध्य क्षेत्र कितना बड़ा है। तो विंध्य क्षेत्र, प्रेरित काल विंध्यगिरी, विंध्य क्षेत्र में जाने को क्यों कहा? कि शिवजी को पता है कि विंध्याचल की गुरु भक्ति कैसी है, विंध्याचल का अपने गुरु अगस्त्य ऋषि के प्रति कैसा प्रेम है, कैसा अहोभाव है, वो शिवजी को पता है। इसलिए शिवजी ने सोचा कि उस विंध्य क्षेत्र में जहां गुरु भक्ति विंध्य देव की अद्भुत थी, उस क्षेत्र में ये जाकर रहेंगे तो गुरु का अपमान करने का दोष जो इसको लगा है, जो पाप लगा है, वो एक गुरु भक्त देव विंध्याचल की भूमि पर रहने से इनका वो दोष निवृत्त हो जाएगा और इनकी भी विंध्याचल देव की जैसी अपने सदगुरु के प्रति भक्ति होगी, श्रद्धा होगी और इनका कल्याण जल्दी हो जाएगा। इसलिए शिवजी ने, साक्षात भगवान भोलेनाथ ने कागभूषुंडी को इस क्षेत्र में भेजा था। उस भूमि पर आप लोग रहते हैं तो आप कितने भाग्यशाली हुए। इस स्थान के जो विंध्याचल देवता, विंध्य अचल, उस स्थान पर आप लोग रहते हैं। मेरा तो आपको फिर से प्रणाम है कि ऐसे पवित्र देव की विंध्य भूमि पर आप लोग रहते हैं। फिर भले रीवा के आसपास के क्षेत्रों से आए हो, पर है तो वही पवित्र भूमि। तो अब पक्का कर लें कि इस स्थान के देवता विंध्याचल देव, वो ऐसे महान गुरु भक्त के उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम खुद खींचे चले आए थे। तब हम भी अपने जीवन में ऐसी ही भक्ति को बढ़ाएंगे, ऐसी ही प्रीति को बढ़ाएंगे। केवल आजीविका के लिए ही नहीं सोचेंगे, अपितु अपने जीवन के लिए भी कुछ सोचेंगे और शक्ति और समय का अपव्यय नहीं करेंगे। अभी दोपहर के ठीक 12 बजे हैं, थोड़ा सा ओमकार का गुंजन सभी करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। इंसान भले ही ईश्वर को भूल जाए, फिर भी ईश्वर ही उसे धारण किए हुए हैं। अठारहवीं सदी में जो विज्ञानी थे, वो विज्ञानी ऐसा बोलते थे कि आने वाले 100 वर्षों में हम सब कुछ जान लेंगे, हमारे लिए कुछ भी अनजाना नहीं रहेगा। परंतु अब के विज्ञानी बोलते हैं कि जितना हमने जाना उससे कई गुना ज़्यादा अनजाना प्रकट हो गया। तो वृक्ष जड़ों को भले न जाने, न याद रख पाए, फिर भी जड़ें ही उसको सींचती है और हरा भरा रखती है। उसी प्रकार ईश्वर को भले कोई भूल जाए, पर भगवान ही सबको धारण किए हुए है। हरि ओम। हरि ओम। तुलसीदास जी कहते हैं, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। वो तरेगा। ऐसे कई लोगों के जीवन में मैंने देखा है। गुजरात में एक छोटा सा नगर है, हारीज उसको बोलते हैं, अब जिला हो गया, पहले छोटा सा था हारीज। हारीज से थोड़ा दूर एक बोरतवाड़ा गांव है। वहां पर एक आदमी
गुरुदेव से दीक्षा लिया हुआ था, रोज जप करता था नहाकर। उसकी माँ किसी बीमारी में आंखों की रोशनी खो बैठी थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटे गुरुदेव ने तेरे को भक्ति दी पर मेरे को क्या देंगे? बोले माँ, उसके मुंह से निकल गया, मेरे बापू तेरे को आंखों की रोशनी देंगे। निकल गया उसके मुंह से। और वो आदमी सदाचारी था, जप करता था रोज। थोड़े दिन बीते, वो सुबह नहाकर अपना जप कर रहा था। उसकी माँ दौड़ती दौड़ती आई, बेटा बेटा बेटा। बोले क्या हुआ माँ? बोले माँ बेटा गुरुजी आए थे। बोले गुरुजी आए थे? हाँ। बोले मैंने प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैंने आंखों की पलकें खोली, बेटा मेरे को सब दिखाई दे रहा है, तभी तो मैं तेरे पास कैसे बिना कोई सहारे लिए दौड़कर आई हूँ। आप इसको अर्थवाद मत मानना, मैं आपको कोई समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो पूरा नगर आज भी इस घटना का साक्षी है। वो बूढ़ी माँ तो नहीं रही, अब उसका शरीर छूट गया, परंतु ये घटित घटना है। पूरा नगर, मैं एड्रेस दे रहा हूँ, हारीज से थोड़ा ही दूरी पर भूरतवाड़ा, अभी भी अपना आश्रम भी है वहां पर, वहां की ये बनी घटना है। तो जो आदमी नियमित रूप से जप तप ध्यान उपासना करते हैं, वे जरूर जप के प्रताप से मंगल भवन अमंगल हारी, उनके अमंगल दूर होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। मेरे अमंगल दूर हो गए। मेरी बड़ी बहन ने नामदान लिया गुरुजी से। उसकी शादी ऐसे घर में हुई कि हमारे सब रिश्तेदार देखते ही रह गए। जो पहले उसको ना बोलते थे कि नहीं, अरे बोले कन्या उम्र लायक हो तो उसको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मैंने कहा तू ले ले, देखा जाएगा, इनका अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। तो उसने तो ले ली और अभी भी जप करती है और शादी अच्छे घर में हुई। जो बकवास करते थे उनकी बेटियां दुखी है और मेरी बहन ने दीक्षा ली तो वो सुखी है, बहुत मजे में है, कोई तकलीफ नहीं। उल्टा वो मेरे को बोलती है कि मैं क्या सेवा करूं, बोल तुझे कुछ चाहिए तो मैं भेजूं। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी, ये तो भजन गाते हैं पर वास्तव में सच्चाई है। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े राजा लोग जो पहले हुए, वे भी क्रियाएं तो बलवती थी, परंतु क्या मिला? पंख वाला जीव आपने देखा होगा, रात को जब हम दिया जलाते हैं या बल्ब ट्यूबलाइट, तो एक पंख वाले जीव आ जाते हैं छोटे छोटे, देखे आपने? उसको पतंगा बोलते हैं, पतंगा। गुजराती लोग पतंगिया बोलते हैं। वो पतंगा नहीं जानता है कि मैं वहां दिए के पास जाऊंगा, हैलोजन के पास जाऊंगा तो जल मरूंगा, उसको पता नहीं है। वो तो किसी जन्म में इंसान बना था और किसी के बाह्य रूप को देखकर उसको फिजिकली अट्रैक्शन हुआ था उसके प्रति, तो अब मरकर पतंगा बना। पतंगा बना तो जलते हुए दिए को, हैलोजन को, बल्ब को वो रूप समझता है, ये बढ़िया रूप है, मैं जाऊं मेरे को मजा आएगा। वो पहले के संस्कार, किसी का शारीरिक रूप देखकर आकर्षित हुआ था, मरकर पतंगा बना तो रूप के प्रति आसक्ति रह गई। जलते हुए दिए को रूप समझ के मजा लेने को जाता है, और उसको ये पता नहीं होता कि मैं वहां जल मरूंगा। मछली कांटे को नहीं देखती, कांटे में फंसे हुए आटे को देखती है, आटे के पीछे छुपे कांटे को नहीं देखती। खाने को जाती है तो बेचारी का मुंह कांटे में फंस जाता है और बाहर निकाल ली जाती है तो मर जाती है। तो मछली को तो पता नहीं है कि कांटा है, ये आटा नहीं है, कांटा है, उसको पता नहीं है, फंस जाती है, मर जाती है। परंतु इंसान को तो पता है कि संसार के भोग परिणाम में दुख देने वाले हैं, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाएगी, ये पता होता है। पर फिर भी संसार में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में राग करते हैं। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, इस मन की मूढ़ता कैसी है?
ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति की सरिता, आस करत है ओस कण की। ओस की बूंदें पड़ी है और उसके द्वारा प्यास मिटाना चाहता है। कैसे मिटेगी? गंगा जी को छोड़कर ओस की बूंदें चाटकर अब बोले मेरी प्यास मिटेगी, तो आदमी कैसा पागल है। परिहरि माने छोड़कर, परिहरि राम भक्ति की सरिता, आस करते है उस कण की। कैसे मिटेगी प्यास? आप सोचो, किसी आदमी को भूख लगी है, सामने खाने के व्यंजन पड़े हैं, सब्जी है, पूरी है, रोटी है, दाल है, चावल है, चटनी है, नमकीन है, मिठाई है, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने की पड़ी है, उसको भूख भी लगी है, खाने की बस तैयारी है। इतने में कोई आकर कह दे कि भाई साहब इसमें जहर मिला हुआ है, जहर खाओगे तो मरोगे, खबरदार। तो वो नहीं खाएगा, भले कितनी भूख लगी हो, क्योंकि पता चल गया जहर है, खाऊंगा तो मरूंगा। ऐसे ही व्यक्ति को एक बार पता चल जाए सही ढंग से, तो वो संसार के विषय जो विष तुल्य है उधर नहीं जाएगा। देखो भाई, सारे संसार को सुधारना ये हमारे हाथ की बात नहीं है, पर अपने को सुधारना ये अपने हाथ की बात है। किसी को हम सुधार नहीं सकते, पर अपने को तो सुधार सकते हैं। दूसरा हमारा कहना न माने ये तो हो सकता है, परंतु हम स्वयं ही न माने शास्त्र की, गुरु की, सत्संग की बात को हम स्वयं न माने, तो आप सोचो ये कैसी ना समझी है। इसीलिए याद रखें सदा, भागवत जी में आया है एकादश स्कंद में, भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को कि अपने भक्तों के द्वारा की गई भक्ति के प्रभाव से मैं जो खिंचाव का अनुभव करता हूँ वो न योग से होता है, न ज्ञान विज्ञान की बातें करने से होता है। मतलब भगवान को खिंचाव होता है, काहे से होता है? योग की क्रियाएं करने से नहीं होता, वेदांत की कोरी बातें करने से भगवान को खिंचाव नहीं होता, पर भक्ति के द्वारा भगवान कहते हैं मेरे को खिंचाव होता है कि कोई मेरे को खींच रहा है। और भक्ति माने गुरुदेव बताते हैं भागो ही भक्ति, भाग कर दिया कि अब ये जीवन भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए है। जैसे बाप अपनी संपत्ति का भाग कर दे, ये बेटे के लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए, ये बेटी के लिए, भाग कर दिया। भागो ही भक्ति कि ये जीवन अब भोग के लिए नहीं, अब भक्ति के लिए है, अब साधना के लिए, अब जप तप के लिए है, मौन के लिए है, स्वाध्याय के लिए है। भागो ही भक्ति। भंजनम भक्ति, मौत जैसे शरीर को मार देती है, ऐसे अपने दोषों को मार डाले, खत्म कर दे, बुराई को, दुर्गुण को, उसका नाम है भक्ति। भंजनम भक्ति, भागो ही भक्ति। तिलक लगा के कोई बैठ जाए बोले मैं भगत हूं, भगत ही रहेगा, भक्त नहीं बन पाएगा। एक गणितज्ञ था, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पिकनिक पर गया। रास्ते में एक नदी पड़ी, नदी के उस पार बड़े सुंदर दृश्य थे। पत्नी को कहा कि तू रुक, मैं जरा नदी की गहराई माप लेता हूं, पानी कहाँ कितना है। नाव थी नहीं कि उस पार चले जाएं नाव में बैठकर, तो वो गणितज्ञ पानी में उतरा कि यहाँ 5 इंच पानी, यहाँ आधा फुट पानी, थोड़ा और आगे 1 फुट पानी, और आगे 1.5 फुट पानी, और आगे 2 फुट पानी, और आगे कहीं 3 फुट पानी।
इस प्रकार वो आखिरी तक पानी माप के आया। फिर इस तरफ आके रेती पर उसने अपना गणित लगाया कि नदी की अमुक जगह इतनी गहराई, अमुक जगह इतनी गहराई, टोटल एवरेज निकाली उसने कि नदी की औसत गहराई 2 फीट है। फिर अपनी बच्चों की और पत्नी की हाइट मापी और टोटल एवरेज निकाली कि औसतन हम लोगों की हाइट 2.5 फुट है, नदी की औसत गहराई 2 फीट है, हमारी औसतन ऊंचाई 2.5 फुट है, तो हम पार हो जाएंगे। अब ये गणित आप सोचो कितना खतरनाक सिद्ध होगा। आप समझे ना? हाँ बहने, आप समझिए ये बात। नदी की औसत गहराई टोटल, भाई यहाँ 5 इंच, यहाँ 1 फुट, यहाँ 1.5 फुट, कहीं 3 फुट, कहीं 3.5 फुट, तो बोले औसतन एवरेज 2 फुट है और हमारी 2.5 फुट है, पार हो जाएंगे। पत्नी ने बोला कि ये तुम्हारा गणित ले डूबेगा। संसार में सबका गणित ऐसा ही है, सब उस गणितज्ञ के भाई हैं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। पत्नी तो बोली पर वो माना नहीं, वो आगे, बच्चे पीछे, पत्नी सबसे पीछे। उसको पता था कि गड़बड़ होगी, बेड़ी बोड़ींदो ये अज। वो पत्नी जानबूझकर पीछे चल रही थी। अब वो तो आगे निकला, पर सबसे छोटा बच्चा था ना, वो डूबने लगा। अब औसत ऊंचाई और औसत गहराई का क्या मतलब? बच्चा डूबने लगा, पत्नी कहती है मुन्ना डूब रहा है, तो वो मुन्ना को बचाने नहीं भागा, किनारे की ओर भागा कि मेरा गणित झूठा कैसे पड़ गया। वो तो पत्नी होशियार थी, बच्चे को बचा लिया। ये गणित सही नहीं है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। लोगों को भ्रांति हो जाती है कि बस ऐसा हो गया, हमने ये कर लिया, परंतु भ्रांति भ्रांति। भागवत जी के 6ठे स्कंद में वृत्रासुर कहते हैं भगवान को कि हे प्रभु, आपकी भक्ति को छोड़कर यदि दिव्य ध्रुव लोक भी मुझे भेजा जाए या ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व मेरे को दिया जाए तो भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं न तो योग की सिद्धि का इच्छुक हूँ, न किसी भोग का इच्छुक हूँ। मुझे तो आपकी नित्य संगति चाहिए और आपकी सेवा चाहिए, बस। देखो एक बात याद रखना, सदैव अगर मनमानी करेंगे ना हम, तो वो भोग होगा, भोग। और गुरु का शास्त्र का कहा करेंगे तो वो योग होगा। भोग में विनाश है, योग में विकास है। निर्णय आपके हाथ में है। पक्का कर लेना इस बात को। सीखना नहीं है इस बात को, स्वीकार करना इस बात को। सीखी हुई बात आप भूल जाओगे, मैं भूल जाऊंगा। स्वीकार की हुई बात न मैं भूल सकता हूं, न आप भूल सकते हो। इसलिए इन बातों को सीखना नहीं। स्कूल में हम जो सीखते हैं वो भूल जाते हैं। 8वीं की पढ़ाई किसको याद है? बताओ। आप 8वीं क्लास पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूं। क्या याद है कुछ याद? सीखे थे हम, भूल गए। पर इन शास्त्र के वचनों को सीखना नहीं, स्वीकार करना है कि मनमानी करेंगे तो भोग होगा और गुरु का शास्त्र का कहा करेंगे तो योग होगा। भोग से विनाश, योग से विकास। निर्णय आपके हाथ में है। करने में स्वाधीन तू, होने में आधीन, पहले में चौकस रहो, दूजे में शालीन। शिव जी कहते हैं
सच्चे भक्त को प्रलोभन नहीं होता है किसी भी वस्तु का, किसी के सौंदर्य का, पैसे का नहीं होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब मूल्यहीन है। 2 पैसे की कीमत भी नहीं है उसकी। उसकी दृष्टि में केवल भगवान नाम की, सेवा की, भक्ति की महिमा है। और किसी चीज की नहीं। पर लोग देखो ना, बीड़ी को महत्व दे दिया, तंबाकू को महत्व दे दिया, होटलों में खाने पीने को। खाएंगे ऐसा खोराक तो बुद्धि भी ऐसी होगी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न बिगड़े तो मन बिगड़े, पानी बिगड़े तो वाणी बिगड़े, दृष्टि बिगड़े तो दर्शन बिगड़े। आंख में प्रेम भक्ति के आंसू नहीं होंगे ना तो दृष्टि बिगड़ेगी, दर्शन बिगड़ेगा। फिर जिस तिसका रूप आपको आकर्षित कर देगा, हमको आकर्षित कर देगा। पर आंख में प्रेम के आंसू भरे हो तो वो प्रेम के आंसू मैल को धो देते। तेही करी विमल विवेक विलोचन। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु की चरण रज से मेरे नेत्र पवित्र हो गए हैं। अब मैं भगवान के चरित्र की शुरुआत करूंगा। आंख को पवित्र करके तभी उपदेश हो सकता है, तभी सत्संग हो सकता है। बाकी तो जैसे कोई झाड़ू तो लगा रहा है कचरा साफ करने के लिए, पर वो झाड़ू में ही गंदगी लगी हुई है, विष्ठा लगी हुई है। विष्ठा लगी हुई जिस झाड़ू में, उससे झाड़ू लगा रहा है तो कचरा तो एक तो हटेगा, दूसरा गंदगी होती जाएगी वहां पर। तो कई उपदेशक तो बन जाते हैं। उपदेश देना सबको अच्छा लगता है। जो खुद टीबी का मरीज है वो अपने संपर्क में आने वाले को भी टीबी का पेशेंट बना देगा। ये संक्रामक रोग होता है, लग जाता है। जैसे किसी को सर्दी हुई हो, आप उसके पास बैठो सुबह शाम रात, आपको भी सर्दी हो जाएगी, आपको भी छींक आने लग जाएगी, आपकी भी नाक बहने लग जाएगी। ऐसे ही जो मानसिक रोगों से ग्रस्त है उसका संपर्क करोगे तो ये संक्रामक रोग है, अच्छे आदमी को भी लग जाएगा। इसलिए बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना।